मिनट की हुई थी देरी, जनता की रक्षा करने वाले रक्षक बन गए थे भक्षक। बाप बेटे के साथ किया था कुछ ऐसा कि जानकर कांप जाएगी आपकी रूह, लेकिन एक महिला की दिलेरी ने दिलवाया सबसे बड़ा इंसाफ है। कौन है वह महिला पुलिस कांस्टेबल जिसकी बहादुरी ने 9 पुलिसकर्मियों को दिलवाया फांसी की सजा? जब जानेंगे इसके पीछे की कारण तो खिसक जाएगी पैरों तले जमीन। जी हाँ, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक साथ 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, 9 पुलिसकर्मी जिसे जनता की रक्षक माना जाता है, लेकिन इन अधिकारियों ने कुछ ऐसा किया था कि जानकर आपका भी रूह कांप जाएगा। साल था 2020, कोरोना का समय था, पूरे भारत में लॉकडाउन लगाई गई थी, सभी लोग चार दीवारी के अंदर सिमट कर रह गए थे। लॉकडाउन लगते ही सभी पुलिसकर्मी हरकत में आ गए थे, सड़कों पर देखते और फिर रौब दिखाना शुरू कर देते। ऐसा ही कुछ हुआ था तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के सतानुकुलम में। पी जयराज नाम का एक व्यक्ति जिनका एक मोबाइल का दुकान था। रात करीब 8 बजे उनका दुकान खुला हुआ था, तभी रास्ते से पुलिसकर्मी जा रहे थे। जैसे ही दुकान को खुला देखते हैं, उसके पास जाते हैं और कहते हैं तुमने नियम को तोड़ा है, और उसे तुरंत हिरासत में ले लेते हैं। और जैसे ही उनके बेटे बिनिक्स को पता चलता है, वह तुरंत अपने पिता को छुड़वाने के लिए थाने जाते हैं, लेकिन उसे भी सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। बाप बेटे के साथ इतना टॉर्चर किया जाता है कि कुछ दिनों के बाद वह दम तोड़ देते हैं। लोग इंसाफ के लिए गुहार लगाए, मामला सीबीआई के पास गया और फिर जाकर दोषियों को कड़ी सजा सुनाई गई। मामले में 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन इसके पीछे एक महिला का सबसे बड़ा हाथ है, नाम है रेवती, जो एक पुलिस कांस्टेबल है। रेवती ने हिम्मत दिखलाई और फिर सारे सच्चाई को मजिस्ट्रेट के सामने रखी। हालांकि शुरुआती में इस महिला को काफी ज्यादा डर लग रहा था। फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बोली कि सर, हम सब सच्चाई बता देंगे, लेकिन क्या आप मेरे 2 बच्चे और मेरी सुरक्षा का गारंटी लेंगे? मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा का गारंटी दिया और फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया। रात करीब 8:50 पर जब हम स्टेशन गए तो अंदर से किसी को रोने और चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वह अंदर जाती है तो देखती है 2 व्यक्ति को बेरहमी से पिटाई किया जा रहा है और बेहोश हो गए। दोनों अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहे थे। रेवती का कहना है कि मैं मदद के लिए आगे गई, उन लोगों से चाय और कॉफी के बारे में पूछा तो पी जयराज ने कॉफी की इच्छा जाहिर की। जब हम पी जयराज को कॉफी देने गए तो अधिकारी उसे नीचे गिरा दिए। वहीं रेवती आगे कहते हैं दोनों के कपड़े उतार दिए गए और फिर हाथ बांध दिए गए, जिसे हम देख नहीं पाए और हम बाहर आ गए। हालांकि कुछ दिनों के बाद दोनों दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। पूरे जिले में आक्रोश का लहर फैल जाती है, सभी इंसाफ के लिए गुहार लगाने लगते हैं। मामला सीबीआई के पास जाता है और अंत में फिर महिला पुलिस कांस्टेबल के सहयोग से 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है, जिसे जनता की रक्षक माना जाता है, एक छोटी सी गलती, हालांकि पी जयराज गलती मान रहे थे और माफी मांग रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी एक ना सुने और एक के बाद एक टॉर्चर देते गए। किसी तरह से कुछ होने के बाद लोग पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि एक कानून ही है जो हमें इंसाफ दिलवाएगा। लेकिन अगर कानून के रखवाला ही इस तरह से हरकत करे तो लोग कहां जाएंगे? लेकिन कहते हैं ना, गलत काम का गलत ही परिणाम होता है। आज चाहे कल तो सजा जरूर मिलती है और कुछ ऐसा ही हुआ है इन पुलिसकर्मियों के साथ। हालांकि जब कोर्ट से न्याय मिलने के बाद बाहर आ रहे थे तब सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे मानो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक साथ 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई। खैर, आज पूरा देश महिला पुलिस कांस्टेबल रेवती को सलाम कर रहा है, क्योंकि इसने बहादुरी और ईमानदारी के साथ सब कुछ बता दिया और उन परिवारों को इंसाफ दिलाया जिनका सब कुछ उजड़ गया। खैर, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और महिला कांस्टेबल रेवती के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।